हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए 1 से 30 अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कन्या राशि वालों को क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए, चलिए सभी बातें जानते हैं विस्तार से। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे कि अप्रैल के महीने में आपको कब क्या होकर ही रहेगा। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो कन्या राशि वाले, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ कन्या राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावना है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु के 5 ग्रह महीने की शुरुआत में उपस्थित रहेंगे। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में 14 अप्रैल से सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी आपको बीमारियों से मुक्त करने में मददगार बन सकता है, लेकिन तब तक आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि एक साथ 6 ग्रहों का प्रभाव और आपकी राशि पर मंगल की महीने की शुरुआत में पूर्ण दृष्टि भी स्वास्थ्य को पीड़ित करेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि को देखकर उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ हद तक परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 यही कहता है कि मंगल महाराज भी 3 अप्रैल से एकादश भाव में जाकर स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सर्वप्रथम तो पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर प्रेम विवाह के प्रबल योग बनाएंगे। इसलिए आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है और आपका प्रेम विवाह निश्चित हो सकता है। इससे आपको खुशी मिलेगी और आप जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। लेकिन शनि महाराज सूर्य, बुध और राहु शुक्र के साथ उपस्थित होकर पीड़ित भी हैं। ऐसे में बीच बीच में आपके प्रीतम को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है और उनके जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। मंगल महाराज आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बना सकते हैं, परंतु बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी पंचम भाव पर होने से इन सभी चुनौतियों से बाहर निकलकर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा। विवाहित जातकों की बात करें यानी कि दाम्पत्य सुख की, तो इस समय थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में पंचग्रही योग होने से जीवन साथी और आपको एक दूसरे को समझ पाने में समस्याएं होंगी। परिवार का माहौल भी इतना अच्छा नहीं होगा कि आप दोनों के बीच की गलतफहमी एक कदम से दूर हो पाए। इसमें कुछ समय लगेगा, तब तक आपको स्थितियों को संभालना होगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य महाराज यहाँ से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे तब कुछ हद तक स्थिति संभल सकती है। तब तक धैर्य से काम लें। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो यह महीने पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे और वहाँ से आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी संतान को सुख मिलेगा और परिवार का विस्तार होने के योग बन सकते हैं। आपकी राशि पर गुरु महाराज की दृष्टि होने से आप धार्मिक व्यवहार करेंगे और परिवार का माहौल भी धार्मिक होगा। पिताजी से आपके संबंध मधुर बनेंगे और माताजी का स्वास्थ्य भी पहले से सुधरेगा, जिससे आप थोड़ी राहत की सांस लेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में उन्नति होने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे परिवार में छोटी मोटी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन 3 अप्रैल से मंगल महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे और उन समस्याओं में कमी आएगी। हालांकि वहां से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जो वाणी का भाव भी है। इससे आपके कुटुंब में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आपके कुछ कटु वचन के कारण भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको सोच समझ कर ही किसी से बातचीत करनी होगी और अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान देना होगा। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की, तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति कुछ हद तक आपके नियंत्रण में रहने की संभावना है।
देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और आप सही निर्णय लेंगे। सही निर्णय लेने से आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त मंगल महाराज 3 अप्रैल से ही आपके एकादश भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे, जो कि आमदनी का भाव है, और इससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तीसरे भाव के स्वामी होकर मंगल महाराज का एकादश भाव में बैठना आपको अपने प्रयासों से अच्छी आमदनी प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। उधर अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल महाराज हैं। उनकी स्थिति के कारण आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, इसलिए यह महीना आर्थिक तौर पर आपको लाभ देगा। महीने के उत्तरार्ध में 14 अप्रैल से सूर्य महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे और यह उनकी उच्च राशि मेष होगी, जिसमें उनका गोचर आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ दे सकता है और यह लाभ अचानक से मिल सकते हैं। किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। सूर्य जब यहाँ से निकलेंगे तब तक सूर्य और शुक्र भी वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और व्यापार में लाभ प्रदान होने की स्थिति बनाएंगे। आप शेयर बाजार में भी निवेश करने के लिए हाथ आजमाएंगे। बात करेंगे आपके कैरियर की, तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा औसत रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही मंगल महाराज दसम भाव में विराजमान रहकर आपके कैरियर को मजबूत बनाएंगे। आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में शनि, राहु, शुक्र और सूर्य के साथ वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और यह उनकी नीच राशि हैं। इन्हीं के साथ छठे भाव के स्वामी शनि महाराज भी रहेंगे और ऐसे में नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जिनका सामना करते हुए आपको धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। 7 अप्रैल को बुध महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको अपने करियर में चुनौतियों में कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन यह मानकर चलिए कि यह महीना चुनौतियों को गले लगाने का ही, फिर भी आपको कैरियर में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीना थोड़ा सा समस्याओं से भरा रहने वाला है। 5 ग्रह का एक साथ सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यापारिक साझेदारों से संबंधों को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा। व्यावसायिक मुद्दों को एक साथ मिलकर विचार विमर्श करके दूर करने का प्रयास करना होगा। सभी से अच्छा व्यवहार करना होगा। साथ ही फिलहाल किसी नए बड़े काम में हाथ डालने से आपको बचना होगा, ताकि व्यावसायिक समस्याओं से बचा जा सके। सारी बातें क्लियर हो गई कि अप्रैल के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है। अब चलिए जानते हैं परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आपको अपनी राशि के स्वामी बुध महाराज के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आप हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।